देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। आज हम आपको सत्वा फायर प्रूफ प्लास्टर का डेमो दिखाते हैं। सबसे पहले हम 20 मिलीमीटर मोटाई के 2 टुकड़े लेंगे, जिसमें एक सामान्य प्लास्टर से बना है जबकि दूसरा सत्वा फायर प्लास्ट से बना है। दोनों में शुरुआती तापमान लगभग 38 डिग्री के आसपास है। 1 मिनट हिट देने के बाद जहां हिट की फ्लेम थी वहां सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 346 डिग्री सेंटीग्रेड है और पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 358 है। 4 मिनट के बाद आगे की साइड में सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 111 है और पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 154 है, जबकि पीछे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 105 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 64 है। 8 मिनट के बाद आगे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान अभी भी 104 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 70 है, जबकि पीछे की साइड में पारंपरिक प्लास्टर का तापमान 95 है और सत्वा फायर प्लास्ट का तापमान 42 है। सत्वा फायर हमारा विचल नंदन बन सामने सुंदर कमल वीर प्रभु के हमारा विचल मंगल हम सब इसके फूल कलियां सुंदर नमो लोए सवे साधुना ऐसो पंच नमोकारो सवे पाव पनासनो मंगलाणं सवेसिं पदमं हवै मंगलम मंगलाणं सवेसिं पदमं हवै मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण ऋषभाधिक महावीर हूँ सी ऊंचो नाना राम हरो भव पीर राम हरो भव। जिंदगी जियो पर वीर बनकर, दिल में बसो पर तस्वीर बनकर, मूल्य चिंगारी का नहीं राग का है दुनिया से जाओ पर नजीर बनकर। परम गुरु भक्त परिवार स्मृति शेष चंपालाल जी डागा परिवार की ओर से आज यहाँ समता भवन चोपड़ा बाड़ी में ये भव्य भूमि वंदन भूमि पूजन का कार्यक्रम हमारे गंगा सर बिना सर साधु मार्गी जैन संस्थान के इस तत्वाधान में होने जा रहा है। प्रमुख समाज सेवीगण यहाँ उपस्थित हैं। हमारे गौरवशाली अध्यक्ष वीर पिता दीपक जी सेठिया साहब, मंत्री सुनील जी सुराणा और तमाम हमारे पदाधिकारीगण और समाज सेवीगण यहाँ उपस्थित हैं। आप सबका डागा परिवार विशेष रूप से आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। श्री लुंजी सुराणा साहब। आज हमारे संघ का बहुत भाग्य है कि हमारे यहाँ पर चौपड़ावाड़ी स्थित एक समता भवन के लिए, जिसका स्वर्गीय सेठ श्रीमान चंपालाल जी डागा का एक सपना था और उन्होंने उनके अथक परिश्रम से इस भूमि का खरीद हुई और उन्हीं का सपना था कि यहाँ पर एक भव्य समता भवन का निर्माण धर्म ध्यान के लिए किया जाए। चूंकि अनहोनी होती रहती है और वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार जनों की भी उत्कृष्ट इच्छा है कि भाई जी की भावना को पूरी की जाए। तो आज उसी का देखते हुए आज उन्हीं के परिवार द्वारा ये सारा भार उठाया गया है और जो ये समता भवन की भूमि है उसी पर पूरा भवन श्री स्वर्गीय सेठ श्री चंपालाल जी डागा परिवार द्वारा ही कराया जाएगा। तो हमारा संघ उनके लिए पूरा साधुवाद देता है। मंत्री जी हमारे सुनील जी सुराणा साहब। गंगा सर बिना सर में बस कल्प है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इस एरिया में एक समता भवन की जरूरत थी और बाबा साहब श्री चंपालाल जी डागा का ये सपना था कि यहाँ एक समता भवन बने। उन्होंने इस जमीन की खरीद में पूरा अथक प्रयास किया और आज वो नहीं है, लेकिन
उनके परिवार वालों ने उनका सपना साकार करने के लिए आज भूमि पूजन करवा रहे हैं। हम सब डागा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी उल्फत अभी तक दिल में है। बूझ चुकी सम्मा फिर भी रोशनी महफिल में है। हमारे चंपालाल जी ढाका साहब हम सब के प्रेरणा स्रोत और जिन्होंने अपने संघ के लिए तन मन धन से सारा निछावर किया है और निरंतर उनका परिवार उनकी भावनाओं के अनुरूप आगे बढ़ता हुआ। आदरणीय सौरभ सरायकाय, जैन धर्म के सभी अनुयायी, भगवान महावीर स्वामी चरणों में नमन। जैसा कि मेरे भाई साहब का ये सपना था कि भाई ये समता भवन इसी तारीख को भूमि पूजन संपन्न होना चाहिए, वो हमारे परिवार द्वारा किया जा रहा है और आगे भी हमारा परिवार आपके साथ रहेगा, खड़ा रहेगा। जैसा लोग कभी भी कोई चीज़ की ज़रूरत होगी या इस भवन में कोई भी ज़रूरत होगी तो हमारा परिवार सदैव आपके साथ रहेगा। आप लोगों ने यहाँ आकर हमारा आभार है। हर शहर हमारे बीच पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री संघ के हमारे श्री मदन भाई जी कटारिया रतलाम। भाई चंपालाल जी ढाका संघ के एक रीढ़ की हड्डी के समान थे। उन्होंने संघ में बहुत काम किए। बहुत वर्षों तक वो संघ की बागडोर को, शरणोपासक को, मंत्री पद, अध्यक्ष पद, सभी पद उन्होंने लिए और बहुत वर्षों तक संघ की सेवा की। बहुत समर्पित थे। आचार्य श्री ज्ञानेश के प्रति और आचार्य भगवान के प्रति उनकी बहुत गहरी श्रद्धा थी, गहरा विश्वास था। धर्म के सेवे वो ओतप्रोत थे और उन्होंने जो धार्मिक कार्य में अपना पूरा सहयोग देना चाहिए उन्होंने दिया। उनके परिवारजन भी आज जिस तरीके से उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी भावना के अनुरूप हर कार्य कर रहे हैं, इस समता भवन का निर्माण भी उन्हीं की भावना के अनुरूप हो रहा है। मैं इस पर सभी परिवारजनों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो उनका के प्रकल्प को हाथ में लिया है। स्थानक जैसा कोई धर्म का प्रकल्प नहीं होता, आपने इसको आगे बढ़ाया है, अतः आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ढाका परिवार के साथ इस भूमि खरीद में जिन जिन लोगों ने भी भूमि खरीद में साथ दिया है उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। इनमें बहुत से लोगों ने अर्थ देकर भूमि खरीद में चंपालाल जी ढाका के साथ अथक प्रयास किया है, उन सबको भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे पूर्व मंत्री गंगा सर भीनासर चंचल जी बोत्रा साहब, ढाका परिवार और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान चंपालाल साहब ढाका, जिनका मैं देखता हूँ 5 दशक से ऊपर जिन्होंने साधु मार्ग संघ की जबरदस्त सेवा की है। जैसा पूर्व महामंत्री जी ने बताया, सभी पदों पर उन्होंने संघ की गौरव बढ़ाया है और तन मन धन से सभी पदों पर बहुत जबरदस्त कार्य करके बताया है। और मैं समझता हूँ एक पूरी इतिहास बना दिया 50 सालों का ढाका साहब ने। तो ढाका साहब का एक अरमान था कि चोपड़ाबाड़ी में भी एक धर्म ज्ञान के लिए भवन हो। उन्होंने इस उम्र में भी अथक प्रयास किया और भूमि ली। उनका पूरा अरमान था कि मैं इसका भूमि पूजन करूं, लेकिन विधि के विधान के आगे कोई टाल नहीं सकता। उनका परिवारजन पूरा संघ के साथ खड़ा है और चंपालाल साहब ढाका की भावना को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। और जैसे कि ढाका जी ने मेरे को बेंगलुरु में कहा था कि मैं 11 तारीख को भूमि पूजन करने वाला हूँ चंचल, तो आज उनके परिवार वालों ने उसी तारीख को मेंटेन रखते हुए ये कार्यक्रम को पूर्ण करने जा रहे हैं। ढाका परिवार को इसके लिए तो बधाई। और जो चंपालाल साहब ढाका के जो अरमान पूरे कर रहे हैं वास्तव में एक सदी के युग पुरुष थे और जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो समाज सुधारक में चंपालाल साहब ढाका का नाम हमेशा स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी उल्फत अभी तक दिल में है। बूझ चुकी सम्मा फिर भी रोशनी महफिल में है। आदरणीय हमारे मेघराज जी बोत्रा साहब, कन्हैया लाल जी बोत्रा साहब। चंपालाल जी ढाका को एक धर्म संघ में मारने की मैं समझता हूँ गलती कर रहे हैं। चंपालाल जी ढाका सर्वव्यापी थे, चाहे धर्म के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो। उनका 50 साल का इतिहास अपने आप में सिद्ध करता है। वो महापुरुष थे, उन्होंने जो कार्य किए हैं मैं समझता हूँ आज तक मैं नहीं गिना सकता कोई बीकानेर में या गंगासर में ऐसा कोई व्यक्तित्व पैदा हुए। उनका निर्भीक, उनका स्पष्ट कहना एक बहुत बड़ी बात होती। अपनी बात को कहने में कभी झिझक नहीं करते थे। ये चंपालाल जी ढाका की बड़ी मेहरबानी रही है। और आज ढाका परिवार ने जो भाई जी का संकल्प पूरा किया है, मैं ढाका परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी भावना के साथ में आप काम करते रहे। एक मेरा छोटा सा निवेदन है कि ये समता भवन बने, साधु संतों के वो उसका ध्यान में रख के बनना चाहिए ताकि क्या छाता रहे। जय जय गुरुजन।
हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष गंगा सर, भीना सर, समाज सेवी कौशल जी दुग्गड़ साहब। आज गंगा सर, बीना सर के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। सर्वप्रथम आदरणीय चंपालाल जी डागा साहब के गुणों का मैं स्मरण करते हुए आज जो भूमि पूजन हो रहा है, इसके लिए डागा साहब और भाई मगन जी संचेती का जुनून था। इन दोनों ने मिलकर के जो प्रयास, अथक प्रयास किया था, उसी कारण आज ये मूर्त रूप लेने ये समता भवन का भूमि पूजन हो रहा है। और इसके लिए मैं आदरणीय डागा साहब के परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद और गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले समय में ये जल्दी भवन बनकर तैयार होगा, धर्म ज्ञान के काम आएगा। यहाँ अधिक से अधिक शिविर लगेंगे, धार्मिक क्लासें लगेगी, स्वाध्याय होगा। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और भाई मगन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार स्वागत और अभिनंदन करने जा रहा है और एक अभिनंदन पत्र डागा परिवार, एक धर्मनिष्ठ परिवार, उदारनिष्ठ परिवार को समर्पित करने जा रहा है आप सबकी गरिमामय उपस्थिति में। भाई सुनील जी सुराना, दीपक जी सेठिया, दीपचंद जी सब सेठिया। हम नामो से नमो आयरिया, नमो नाम नमो लोए, ऐसो पंच नमोकारो सणो। ये फोटो ले ले। मंगल राम चमक रहे, राम गुरु राम जय। बोलो मंगल छाया, राम गुरु राम जय जय। बोलो चलो महाराज नमो ऐसो पंच नमोकारो शब्द पाप प्रणाशनो मंगलान के सारे सिंह परम हरि मंगलम मंगलान के सारे सिंह परम हरि मंगलम नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो हरिहराणं नमो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलान के सारे सिंह परम हरि मंगलम मंगलान के सारे सिंह परम हरि मंगलम। जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार राम गुरु जैसे हो, जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार। ऊंची ऊंचो श्री सत्यनारायण राम चमकते भानु समाना, नाना गुरु ने क्या दिया, राम दिया भाई राम दिया, नाना गुरु ने क्या दिया, राम दिया भाई राम दिया। ऊंची ऊंचो श्री सत्यनारायण राम चमकते भानु समाना, जय जयकार, जय जयकार राम गुरु की जय जयकार। वंदे भैया
परिवचन्ते धीराजगन्नाथ सर्वभुवनानि स्वाहा। आदि पूर्वकः ददातो हरितधवजात् भूमिमतो पुनः तस्मादज्ञातभूतः सम्भृतम् जगदः वसुतञ्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्या तथे तस्मादज्ञा सर्वभूतः सम्भृतम् भद्रादया दीप्ता पूर्णास्तम देवताभ्यो नमः प्रतिष्ठितां वरदो नमस्कार। बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है आज का भूमि पूजन जो डागा परिवार के द्वारा किया जा रहा है, संघ की जो किया जा रहा है। और 5 ईंटों का जो समागम होता है उसके बाद नमो अरियंताणम, नमो सीताणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोहे सवचरणम, यानी कि सब लोगों में जितने भी वास करते हैं सभी को प्रणाम करता हुए 5 ईंटों की जो है शुरुआत की जाएगी। हम आपको लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। हमारे बीच यहाँ उपस्थित है सुरेश जी गोलछा साहब। जय जिनेंद्र। शेरमल जी फतेहचंद जी डागा परिवार द्वारा चंपालाल जी डागा साहब की हार्दिक इच्छाओं को आज आकार मिल रहा है। सर्वविदित है कि चंपालाल जी साहब डागा हमारे संघ के रीढ़ की हड्डी थे। मैं उससे एक कदम आगे और बोलना चाहता हूं कि वो हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पूरा ब्रेन था, पूरा मस्तिष्क थे हमारे। सभी दिशाओं में उनका मार्गदर्शन, सभी क्षेत्रों में उनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है। और मैं आज इस शुभ कार्य के लिए बीकानेर संघ की तरफ से, अपनी तरफ से, हम सब की तरफ से उनको बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। बीकानेर संघ के हमारे पूर्व मंत्री सुरेंद्र जी पारक साहब। जय जिनेंद्र। चंपालाल साहब डागा संघ की रीति नीति जानने वाले साहब थे और बहुत ही अच्छे संघ को संभाल संघ का कार्यालय क्या समरोपासक जो भी कार्य संघ का होता था उसमें आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। अभी इनकी इच्छा थी कि ये गंगासर में भी चोपड़ाबाड़ी में एक भवन बने, तो इन्होंने बहुत उदारता करके उनके परिवार ने अष्टदान दिया है। बहुत बहुत साधुवाद। जय जिनेंद्र। साधु मार्गी जैन महिला समिति की अध्यक्षा सुलेखा जी। जय जिनेंद्र। आज ये भवन बन रहा है, हमें अत्यंत खुशी हो रही है। आज इसमें डागा परिवार श्रीमान चंपालाल जी डागा ने जो योगदान दिया है धर्म ध्यान के लिए ये समता भवन बन रहा है। ये निश्चय ही पूरे समाज के लिए और आसपास के एरिया के लिए धार्मिक स्थल है और यहाँ बहुत धर्म ध्यान होगा, इसके लिए हमें बहुत खुशी है। और हमारी महिला समिति हार्दिक डागा परिवार को हार्दिक बधाई देते हुए हर्ष का अनुभव कर रही है। एवं डागा परिवार एक धर्मनिष्ठ परिवार है। मगन जी एक वीडियो देना है क्या बताओ। समाज के सभी लोग अपने एक एक ईंट को पूरा समर्पित कर रहे हैं। इस भूमि पूजन में पूरा ईंट को समर्पित किया जा रहा है। सबको अपने दिखा दे जा रहे पूरे। पीछे रहो राणा जी। आओ हाथ लगाओ। समाज के सभी कर्णधार लोग हैं जो पूरी एक एक ईंट को लेकर के इसमें साक्षी बनने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाथ लगाओ हाथ लगाओ।
अशोक जी, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। चलो ठीक। बहुत बड़ा समता भवन के रूप में एक बड़ा तीर्थ बनने जा रहे हैं। जो गीतिका है, जो महिलाएं गा रही है, वो वास्तव में एक सार्थक के रूप में बनने जा रही है। जैन संघ के राष्ट्रीय महामंत्री सुरेश जी बच्छावत साहब यहाँ उपस्थित है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है कि मेरे संघ में, मेरे परिवार में समता भवन का निर्माण कार्य शुरू होने जा रहा है। ये आज से हमें ये कहना है कि मेरा संघ है, हमारा नहीं, ये मेरा संघ है और मेरा परिवार है। साधु मार्गी परिवार मेरा परिवार, साधु मार्गी सदस्य के परिवार के सदस्य मेरे परिवार के सदस्य, इस भावना से हमारे को आगे बढ़ना है। इस समता भवन के निर्माण कार्य में सहयोग देना है। आज बड़े ही हर्ष का विषय है। यह निर्माण कार्य स्वर्गीय श्री चंपालाल जी डागा परिवार के सौजन्य से संपादित हो रहा है एवं इस भवन का पूरा निर्माण कार्य उस परिवार ने लेकर के अपने हाथों में लेकर के संघ को समर्पित करने के भाव, इनके लिए उन परिवार का भी बहुत बहुत साधुवाद। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राजेश जी बच्छावत। जय जिनेंद्र। सभी को बड़ी खुशी की बात है, गंगासर विनाश संघ लगातार समता भवन का कार्य लगातार चल रहा है। इसी क्रम में आज चोपड़ाबाड़ी में एक समता भवन निर्माण के लिए स्थानीय संघ के बड़े दानदाता श्रीमान स्वर्गीय श्री चंपालाल जी डागा की स्मृति में आज इसका शिलान्यास हुआ है। केंद्रीय संघ भी लगातार समता भवन निर्माण के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी लगभग 13 से 14 समता भवन केंद्रीय संघ द्वारा भी जगह जगह बन रहे हैं। गुरुदेव की कृपा है। जिस प्रकार तीर्थात्माओं का आगे अपना धार्मिक क्रियाओं पर जो लगातार चल रहा है, उसके लिए हमें समता भवन धार्मिक क्रियाओं के लिए जरूरी है, इसलिए जगह जगह समता भवन बन रहे हैं। सभी को जय जिनेंद्र, जय गुरुराम। आदरणीय हमारे विमल जी डागा साहब, एक डागा परिवार आप जो देख रहे हैं, बहुत ही उदारता का जो एक आदर्श उपस्थित किया है, वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। विमल जी डागा साहब। मैंने अभी सभी बहनों से ये रिक्वेस्ट किया है कि ये भवन जल्दी से जल्दी हम बनाकर तैयार करवा देंगे। अब इनकी ड्यूटी है कि ये इनकी साल संभाल करें और इसमें पूजा पाठ, धर्म, ध्यान, ज्ञान सब कुछ इसमें करें। यही मैंने बहनों से अभी रिक्वेस्ट की। सुप्रसिद्ध समाज सेवी परम गुरु भक्त सुमति जी भाटिया साहब। मैं चंपालाल जी डागा के परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूँ। खूब खूब अनुमोदना है। इतना बढ़िया समता भवन यहाँ पर बन रहा है। चंपालाल जी डागा की शुरू से इच्छा थी और परिवार उसको पूरा कर रहा है। और हमने भी जो भोजनशाला दान में करी है, उसमें भी चंपालाल जी डागा परिवार शीघ्र पूरा बना करके देगा, निर्माण करेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कीजिए मन से भले विचार, धन से इस संसार में कीजिए पर उपकार। आइए हमारे मंत्री जी सुनील जी भाटिया सुराना साहब, यहाँ पूरे संघ में अभी तक कितने समता भवन ये धार्मिक कार्यों के लिए निर्माण हो चुके? ये 7वां समता भवन गंगासर विनासर क्षेत्र में बन रहा है। इससे पहले 6 हो चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि गंगासर विनासर का 10 कल्प है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ हर क्षेत्र में दूर दूर से माँ सत्या जी माँ विराज रहे हैं, इसलिए समता भवन की बहुत जरूरत थी, इसलिए यहाँ समता भवन निर्माण हो रहा है। राम गुरु
गंगा से बिना से मंडल की महिला मंडल जो है ईंट के द्वारा जो ईंट है जो होती है मेन मुख्य भूमिका निभाती है ईंट जो अपनी साक्षी बने जा रहे सभी। विश्वास दिलाती हूँ जिन्होंने महिला मंडल को बोला कि हम धर्म ध्यान के लिए हमारी बहन ने पूरा धर्म ध्यान लक्ष्य रखेंगे और हम आपको धन्यवाद एवं साधुवाद महिला समिति की तरफ से देते हैं कि आपने ये धर्म ध्यान के लिए हमें ये भूमि प्रदान और भूमि और ये जो भवन निर्माण का कार्य किया उसके लिए बहुत धन्यवाद साधुवाद। मैं चंपालाल जी डागा और उनके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और एक समता भवन का निर्माण कराया। हाँ, हम सभी को कहते हैं कि हम यहाँ धर्म ध्यान करेंगे और यहाँ सिर्फ धर्म ध्यान ही होगा। आचार्य भगवान श्री रामलाल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। उपाध्याय प्रोफेसर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आज चंपालाल जी डाका की स्मृति में डाका परिवार द्वारा ये भवन बनाया जा रहा है, तो इसके लिए मैं श्री संघ महिला समिति और चोपड़ावाड़ी वालों को धन्यवाद। ये जो धर्म ज्ञान के स्थान बनाए उसमें बहुत धर्म ज्ञान होगा, सबका उद्देश्य है बहुत धर्म ज्ञान होगा। जय महावीर, जय नानेश, जय रामेश। आज ये चंपालाल जी की स्मृति में जो बन रहा है, चंपालाल जी की बहुत इच्छा थी कि मैं एक भवन बनाऊं, जो ये आज कार्य होने जा रहा है पूर्ण। तो मैं सभी डाका परिवार को धन्यवाद देती हूँ जो इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया। और जय गुरु नाना, जय गुरु नाना, जय गुरु राम। आज बाबा साहब चंपालाल जी डाका के परिवार को बहुत साधुवाद। तो आज इतना बड़ा कदम आपने उठाया है और जो धर्म ध्यान त्याग सबके लिए, तो मैं पूरे परिवार को धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। और आज चोपड़ावाड़ी वालों को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद है। और जय जिनेंद्र साहब डागा साहब की बहुत इच्छा थी बाबा साहब की कि यहाँ पे भवन बने। आज वो तो नहीं रहे, लेकिन उनकी याद में ये जो भवन बन रहा है यहाँ सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और धर्म ध्यान होगा। और ये आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की दलाली होगी, इसी भावना से ये भवन बनाया जा रहा है। फिर उन्होंने वहाँ सामने जो भोजनशाला बनाने का भी आश्वासन दिया है और किया है, तो उनके लिए मैं डागा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उनकी इच्छा और प्रेरणा से हमारा गंगा साहब बिनासर संघ आगे से आगे उन्नति करेगा सर। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सबको, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। मैं महिला मंडल की तरफ से डागा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इस भवन में महिलाओं द्वारा बहुत धर्म ध्यान और सब कुछ होगा। डागा परिवार को पूरे संघ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर्गीय श्री चंपालाल जी डागा ने ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया था, पर दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच आज नहीं रहे, पर उनकी स्मृति इस भवन के माध्यम से हमारे दिलों में हमेशा बनी रहेगी। दुनिया में लाखों आते हैं, लाखों चले जाते हैं, नहीं किसी की निशानी है, लेकिन जिन्होंने धर्म और समाज की सेवा की है उनकी अमर कहानी है। आइए, चंपालाल जी डागा आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, उनके बारे में भाई पारा जी। आचार्य प्रवर के चरणों में शत वंदन। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज समता भवन चोपड़ाबाड़ी में समता भवन का निर्माण भूमि पूजन का कार्य आज शुरू हुआ है। तो ये गंगा शहर बिनासर संघ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री चंपालाल जी डागा ने संघ की लगभग 60 से 65 साल तक संघ की सेवा की और 3 आचार्यों का उन्हें सेवा करने का मौका मिला। और उनकी ये सबसे बड़ी इच्छा थी कि गंगा शहर बिनासर संघ में ज़्यादा से ज़्यादा समता भवन बने। और उसी कड़ी में उनका एक सपना था कि चोपड़ाबाड़ी के अंदर समता भवन का निर्माण हो। उनके चले जाने के बाद उनके 3 पुत्र अशोक जी, अरुण जी डागा जो चेन्नई रहते हैं, और अनिल जी डागा, और पूरे भाइयों ने सबने उनका सपना साकार किया। और आज ये सपना उनका पूरे होने जा रहा है। आज भूमि पूजन हो चुका है समता भवन के निर्माण का। तो उनकी जो इच्छा थी वो और भी बहुत से सेवा के काम उनके करने की हमेशा इच्छा रहती थी। तो पूरा परिवार इसके लिए संकल्पित है और पूरा परिवार ने ये सबको आश्वासन दिया है कि जितने भी उनकी सेवा के कार्य हैं, जो उनकी इच्छा थी, वो सारे पूर्ण किए जाएंगे और भी बेहतर तरीके से किए जाएंगे।
आप सबसे छोटे पुत्र अनिल जी डागा हैं, आप इनसे सारे लोगों को जो आत्मीयता, प्रेम और हम सबको जो चंपालाल जी साहब ने जो आत्मीयता दी, एक पिता तुल्य जिस तरह से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, न केवल 3 पुत्रों को बल्कि हम सबको, आज हमारे बीच उनके सबसे छोटे लाडले यहाँ उपस्थित हैं भाई अनिल जी डागा। हम पूरी कोशिश करेंगे पापा की सारी उम्मीदों पे खरे उतरने की, और जो उन्होंने सोचा, जो उन्होंने हमारे को बताया, हम उससे अच्छा करने की प्रयास करेंगे और हमेशा समाज की सेवा में आगे रहेंगे। इसका अंत हो गया। ऐसे चंपालाल जी डागा साहब, उनकी जो भावना थी समता भवन निर्माण की, और उनके पुत्रों द्वारा जो, और उनके भाइयों द्वारा, ये डागा परिवार द्वारा जो आज साकार रूप लिया है, पूरे संघ की ओर से, आप सब की ओर से हम डागा परिवार को देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राम गुरु की जय जय। जय जयकार, जय जयकार, राम गुरु। गुरुवर हो तो कहते हो, नाना गुरु ने क्या दिया, हमारा मस्तक कहाँ झुकेगा। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime, the name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।